अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे और अभी तक आपका सफ़र जो है एक्सप्रेस में अच्छा चल रहा होगा, ट्रेन का मज़ा आ रहा होगा और हम हसीन वादियों से गुज़रते हुए हम अपने अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी गाड़ी जो है वो स्टे करेगी। जो सवारियाँ जिसको इस प्लेटफॉर्म को देखने का शौक़ है बुक ऑफ प्राइम एंट्री वाला, वो उसको उतर सकते हैं यहाँ पे, इस सफ़र की इस मंज़िल को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगले जो मंज़िल है उसकी तरफ सफ़र जो है अपना शुरू करेंगे। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमने ये देखना है कि हम जब ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस करने के बाद सबसे पहले हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, इब्तदाई तौर के ऊपर किन बुक्स में, किन अकाउंट्स में, किन किताबों में हमारी एंट्री होगी, हमने क्या करना है अब उसको देखना है। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, हाईली कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट्स याद हो जाएं तो आसान भी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स के सारे एमसीक्यूज़ करवाए थे, मैं आपको इस चैप्टर के भी सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो करवा रहा हूँगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की। तो हमारे पास बुक्स कौन कौन सी हैं, जैसे हमारे पास सेल्स करेंगे तो उसके लिए सेल्स डे बुक है, परचेजेस करेंगे उसके लिए परचेजेस बुक्स होंगी, फिर कैश की सेल्स कर रहे हैं, कैश का आ रहा है, कैश जा रहा है, पेमेंट रिसीव वगैरह हो गई है, उसके लिए हमारे पास कैश बुक होगी। उसके अलावा वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो इन बुक्स में नहीं हो रही, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक जनरल जर्नल होगा जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास बुक्स हैं कौन सी, उसमें किस तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें उसके चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, चीज़ों को लेकर चलने के लिए। जैसे पहले हम बात करें, हमारे पास आएगी सेल्स डे बुक जिसे हम सेल्स जर्नल कहते हैं। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि वो तमाम चीज़ें जो हमने ऑन क्रेडिट बेची हैं, ऑन उधार बेची हैं, उन्हें हम क्या कर रहे होंगे, इसमें रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और इसके लिए हमें कौन सा इनवॉइस चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जो इनवॉइस होगी। इनवॉइस का मतलब है रसीद, जो हमारे पास रसीद होगी उसका देखते हुए हम यहाँ पे गुड्स अपनी सेल्स की एंट्रीज पास कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास दूसरी बुक, डैट इज़ सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न भी से हम कह सकते हैं, इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमने जो सेल्स की थी ऑन क्रेडिट, अगर हमें वो वापस हो रही हैं, हमें वो रिटर्न हो गई हैं, तो वो हम रिकॉर्ड यहाँ पे करेंगे। और इसके लिए जो स्पॉटेड डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट नोट जो है, जो इशू किया जाएगा बाय सप्लायर, जो बाय कस्टमर, वो हम साथ लगा रहे होंगे। उसके बाद तीसरी हमारे पास आएगी परचेज डे बुक। इसमें क्या आएगा कि वो तमाम इन्वेंट्री आइटम जो हमने ऑन क्रेडिट परचेज़ की हैं, उधार के ऊपर परचेज़ की हैं, उसकी सारी एंट्रीज़ जो हैं हम यहाँ पे करेंगे। स्पॉटिव डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, जो हमारे पास परचेज़ इनवॉइसेस होंगी वो हमारा स्पॉटिव डॉक्यूमेंट होगा, उसकी बेसिस पे हम सारा यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर चौथी है हमारे पास परचेजेस रिटर्न बुक। परचेज़ रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न आउटवर्ड। देखें, रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि वापस हमारे पास अंदर आ रही है बिज़नेस में, तो सेल्स हम करते हैं आउटसाइड द कस्टमर को, अगर उनसे वापस गुड्स हमें मिल रही हैं तो वो हमारी रिटर्न इनवर्ड कहलाती है। परचेजेस हम करके आते हैं, अगर हम वापस करेंगे तो वो हमारे बिज़नेस से गुड्स बाहर जा रही होंगी, तो वो रिटर्न क्या होगी, आउटवर्ड। इसमें सिंपल जो हमने उधार पे सामान लिया होता है, अगर हम वापस कर दें तो वो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब इसके लिए जो स्पॉटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तो हमें डेबिट नोट इशू किए जाएंगे, या जो क्रेडिट नोट रिसीव हुए हैं वो हम यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। उसके बाद पांचवी है हमारे पास कैश बुक या पेटी कैश बुक। इसमें सिंपल सी बात है कि जितनी भी हमारी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन होती हैं, जितनी भी हमारी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन होती हैं, जो हमने कैश में रिसीव किया है, जो हम कैश में पे कर रहे हैं, वो सारे का सारा हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे।
जो रिसीट्स हैं, बैंक पेमेंट्स हैं, सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और कैश बुक और पैटी कैश बुक जो है वही क्या है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको हम जाकर देखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक्स कौन सी होती हैं, किस तरह से हमने इनको बनाना होता है, सारा कुछ जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास जर्नल। इसमें हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो हमने इससे ऊपर वाले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। जैसे कोई एसेट वगैरह ले लिया, कोई सेल कर दिया, एसेट को डिस्पोज ऑफ वगैरह कर दिया, या वो तमाम चीज़ें जो ऊपर वाली मेन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास 6 तरह की बुक्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। इनके हमने फॉर्मेट्स जो हैं डिस्कस करने हैं, क्या हैं क्या नहीं है, किस तरह से है, कैसे एंट्री पास होगी, वो सारा कुछ जो है हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले अब ये हमारे पास जो है मेन बुक्स हैं, हम एक एग्जांपल्स देखते हैं, बताते हैं कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पे जाके जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। जैसे कहता है जी, फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू अ कारपेट डीलर, अ डील ट्रेडर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ईच ट्रांजेक्शन कैन बी रिलेटेड टू रेलिवेंट बुक ऑफ प्राइम एंट्री एज फॉलो। अब उसने हमें कुछ ट्रांजैक्शन गिवन की हैं और हमने बताना है हमें किसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, पहला है स्टार्टेड द बिज़नेस विद ₹15 मिलियन इन द बैंक। अब बैंक में पैसा आया तो कैश में आया, तो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है तो किस में जाएगी, ये कैश बुक में जा रही होगी। फिर है जी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान लिया है जमाल से, फैसल से, तलाल वगैरह से। अब परचेजेस की हैं, उधार के ऊपर की हैं, तो इसके बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहाँ पे पास होगी, हम परचेज डे बुक में पास कर रहे होंगे। फिर कैश सेल्स की हैं, देखें कैश सेल्स करेंगे, कैश आया, कहाँ जाएगा ये, हम इसको लेके चलेंगे कैश बुक में। रेंट पे किया है, पेमेंट हुई है रेंट की, कहाँ पर जानी है, कैश बुक में। बिकॉज हमने यहाँ पढ़ा था, ये क्लियर लिखी है कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, जहाँ पे पेमेंट हो रही है बाय कैश या बाय बैंक, जहाँ पे रिसीव हो रहा है बाय कैश या बाय बैंक, वो सारा कहाँ जाएगा, हमारा कैश बुक में जा रहा होगा। फिर उसने कहा है कि उसने 17 नवंबर को 290 का कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैश का विड्रॉल है, ये भी किस में जाएगा, इसी में रिकॉर्ड हो रहा होगा। उसके बाद है हमने गुड्स रिटर्न की हैं, अब परचेजेस की थी, रिटर्न कर दी हैं। जब देखिए हम परचेज करके आए थे तो हम बिज़नेस में गुड्स को लेके आए थे, अब हमने रिटर्न कर दिए तो हम बिज़नेस से वापस भेज रहे हैं, तो ये रिटर्न आउटवर्ड है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, ये परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड हो रही होगी। फिर हमने दोबारा ली हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान लिया तो कहाँ जाएगा, परचेज डे बुक में। कैश पे सामान लिया होगा तो परचेजेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो वो कहाँ जाएगा, हमारा कैश बुक में शो हो रहा होगा। फिर अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे बेची हैं, उधार पे बेचेंगे तो कहाँ जाएगा, सेल्स डे बुक में जा रहा होगा। फिर हमने गुड्स रिटर्न की हैं, गुड्स वर रिटर्न टू अस, हमें गुड्स वापस हुई हैं, मतलब हमने सेल्स की थी, अब हमें वो गुड्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, वापस मिल गई हैं, तो ये सेल्स रिटर्न है, तो ये कहाँ जाएगी, सेल्स रिटर्न डे बुक में जा रही होगी। उसके बाद हमने डिलीवरी व्हीकल ली है ऑन क्रेडिट, अब डिलीवरी व्हीकल है ऑन क्रेडिट, ये कहाँ जाएगी, जर्नल में जा रही होगी। फिर हमने पेमेंट की है बाय चेक, जमाल को 265 का, फैसल को 1.2 मिलियन की, तलाल को 480 की, तो ये कहाँ जाएगी, हमारी ये कैश बुक में जा रही होगी। फिर हमने एक और व्हीकल ली है, हमने चेक पे किया, इमीडिएट कैश पे किया, तो ये कहाँ जाएगा, हमारा कैश बुक में जो है वो जा रही होगी। लोन लिया, बैंक डेबिट हुआ, कहाँ जाएगा, कैश बुक में। रिसीट हुई है चेक की, ये भी कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। और प्रोपराइटर ने 9 लाख बिजनेस में लेके आया, वो भी कहाँ जाएगा, हमारा कैश बुक में जा रहा होगा। तो सिंपल हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि हमारी ट्रांजैक्शन हुई क्या है और जानी कहाँ पे है। तो जहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व है, जहाँ पे भी रकम इन्वॉल्व है, या तो पैसा आया है या पैसा गया है, डायरेक्टली मतलब डेबिट या क्रेडिट में कैश इन्वॉल्व है, तो वो कहाँ जाएगा, हमेशा कैश बुक में ही जा रहा होगा।
अब हम आगे चलते हैं और आगे हम अब सारे सब देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर सेल, अकाउंटिंग फॉर परचेजेस, उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैश बुक की, और फिर हम जर्नल की बात जो है वो कर रहे होंगे। चलें जी, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर सेल्स की, और देखेंगे कि सेल्स डे बुक में हमने कैसे लेके चलना है चीज़ों को, और सेल्स रिटर्न कैसे होंगी वो हमने देखना है। देखिए, एंट्री वहाँ पास करने से पहले ना हम कुछ सेल्स की बुनियादी एंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डैट इज़ अ कैश सेल्स। देखिए, आपने ये जर्नल एंट्री जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। बुक्स में पोस्टिंग जो है वो हमारे लिए कभी भी इशू नहीं होगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस एंट्री को अंडरस्टैंड करना है, वो क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट। जब हम कैश में सेल्स करते हैं ना, कैश में, तो रिमेंबर जब हमें कैश रिसीव होगा तो हम कैश डेबिट करेंगे, और हमने सेल्स की हैं तो सेल्स हमारी क्या हो रही होंगी, क्रेडिट हो रही होंगी। अब चूंकि इससे डायरेक्टली हमारा कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैश रिसीट्स हैं हमारे पास, इस आया होगा, हम इसे कहाँ ले जाएंगे, हम इसको जाके कैश बुक में लिख देंगे कि जी इतने की हमने कैश में सेल्स की हैं, ठीक है। और अगर कैश में ही सेल की और अगर आपको सेल्स रिटर्न हो जाए तो फिर हम क्या एंट्री पास करेंगे। देखिए, सबसे आसान सी बात है, आपको अम्मा ने भेजा जाके धनिया लेके आओ, आप लेके आए पुदीना, तो क्या होगा आपके साथ, एक तो चित्रोल भी होगी, ऊपर से आपको वापस भेजा जाएगा। अब चीज़ वापस करना मुश्किल नहीं होता हमारे लिए, मुश्किल हमारे लिए सबसे क्या चीज़ होती है, दुकान पे जाके उसे कहना कि यार अम्मी कह रही हैं कि धनिया दे दो, मैं ले गया हूँ, तो वो एक ना सेल्फ रिस्पेक्ट की धनियाँ उड़ जाती हैं। अब दुकानदार के पास जाएंगे, आप तो सामान लेके आए थे कैश में, अब जब आ जाके उसको वापस करेंगे तो क्या एंट्री पास करेगा वो दुकानदार। पहले तो आपको पास करवा देगा कि यार जा सुबह को दिमाग खाने आ गया, पूछ के आकर बिस्त करेगा। लेकिन अगर उसने कैश पे सेल्स की थी, अब वो क्या करेगा, अपना सामान वापस ले लेगा और आपको कैश जो है वो वापस कर देगा। तो इसकी अगर हम एंट्री पास करें तो हमारी सेल्स रिटर्न जो है, हमने सेल्स की थी, सेल्स क्रेडिट हुई थी, तो सेल्स रिटर्न जो है वो क्या होनी चाहिए, डेबिट होनी चाहिए, और कैश जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो एंट्री नज़र आ रही है, ये कैश सेल्स और उसकी ही रिटर्न है, ये किसको इम्पेक्ट करवा रही है, हमारी कैश बुक में, बिकॉज मूवमेंट कैश की है। लेकिन अगर हम बात करें और हम लेके चलें ऑन क्रेडिट सेल्स की बात करें, तो उसकी जो हमारे पास जर्नल एंट्री पास होगी वो हमने ज़रा यहाँ पर देखनी है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। अब आपने सेल्स की हैं ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट ये तो आपका क्रेडिट होगा ही होगा। डेबिट क्या चीज़ होगी, जिसको सेल की है मिस्टर ABCD, जो डेटर्स हैं, जो आपके रिसीवेबल हैं, तो ये हमारी एंट्री क्या पास होगी, रिसीवेबल्स टू सेल्स जो है कर रहे होंगे। और ये हम किस में लेके चलेंगे, जो हमारी सेल्स डे बुक है उसमें जाके हम ये एंट्री लगा लेंगे कि यार हमने फ़लाने बंदे को, हमने असद को इतने का सामान जो है वो बेचा था उधार के ऊपर, जो ये उधार पे बेचा गया है। और अगर असद नामी बंदा हमें सामान वापस कर जाए तो हम उसको पहले पकड़ के मारेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे डेबिट क्रेडिट। अब सेल्स रिटर्न जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होनी चाहिए, और ये हमने अपना डेटर बनाया था, ये रिसीवेबल जो है ये मेरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखें, कैश सेल्स ये जो है सारा जाएगा, तो ये जो हमने लिखा है इसमें कैश की मूवमेंट है, ये जाएगा कैश बुक में, और जो ये है ये जाएगा हमारी सेल्स डे बुक में। तो ये 4 एंट्रीज आपने याद रखनी है। अब हम जाके इसको लेके चलते हैं। अब हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं, हमने देखना है इनका पर्पस क्या है और क्या इसका इस डबल एंट्री पे इम्पैक्ट है। ये डबल एंट्रीज आपने याद रखनी है। ये एंट्री है हमारी कैश टू सेल्स या डेटर टू सेल्स।
रिटर्न की है सेल्स रिटर्न टू कैश या सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, इसका इम्पैक्ट देखना है। पहले है सेल्स कोटेशन। सेल्स कोटेशन क्या होती है कि कस्टमर ने रब्ता किया आपसे कि जी ये मुझे सामान चाहिए, आप मुझे कोटेशन दें कितने का बेचेंगे। अब वो तो आपसे आके इंक्वायर कर रहा है, पूछ रहा है। अब पूछने का आपने कोटेशन लिख के दे दी, जी मैं ये सोलर जो है आपको 20 लाख का लगा के दे दूंगा। आपने सिर्फ ये कोटेशन दी है, लगाया तो नहीं है, बेचा तो नहीं है। तो जस्ट ये कोटेशन दे देना दैट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अ सेल। तो इसका डबल एंट्री के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट जो है वो नहीं होगा। उसके बाद है सेल्स ऑर्डर, कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर प्लेस किया है कि यार ये मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ये चीज़ कर दो, इसका भी डबल एंट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। गुड्स डिस्पैच हो गई हैं, आपने उसको बता दिया कस्टमर को कि यार मैं गुड्स भेज रहा हूँ, इसका भी डबल एंट्री पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। डिलीवरी नोट साथ लिख के दिया है कि जी जब आप वो गुड्स रिसीव हो जाएं आप इस ऑर्डर को देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, इसका भी इम्पैक्ट आएगा। हाँ, जब आप सेल्स इनवॉइस इशू करेंगे, इनवॉइस इज़ बेसिकली अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपकी सेल हो गई है, आपने सेल्स कर दी हैं या उसने पेमेंट नहीं की, उधार पे ले गया, उस पर डेट डिटेल्ड पेमेंट टर्म्स लिख दी गई हैं, ये एविडेंस है, इसका एंट्री पे इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर हम ये एंट्री पास कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट वगैरह हम इशू करते हैं कि जी इतनी हमने सेल्स की हुई हैं, इतनी ऑन कैश हैं, इतनी ऑन क्रेडिटेड है सॉरी, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद जब क्रेडिट नोट इशू होगा, देखिए सेल्स रिटर्न जो होती है वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट नोट होती है। जब सेल्स रिटर्न होगी तो बिज़नेस एग्री करेगा, बिज़नेस जो है वो क्या करेगा, उसको क्रेडिट नोट इशू करेगा कि ठीक है हम आपकी एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट जो है डबल एंट्री पे आ रहा होगा। अब जो सेल्स डे बुक का फॉर्मेट है वो हमारे पास क्या है कि आपने यहाँ पे डेट लिखी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल की है 12 अगस्त 2024 को, कस्टमर का नेम लिखा होगा आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस मिर्ची को आपने अगर बेची हैं या आपने मिस्टर असद को बेची हैं, जो इनवॉइस नंबर होगा 12893 किस अमाउंट की लिखी है जी 1,40,000 की बेची थी, वो आ जाएगा। तो टोटल जो है वो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे। फिर जो सेल्स रिटर्न होती हैं उसके ऊपर डेट आ जाएगी, किस कस्टमर ने सेल्स रिटर्न की जी, हमने जिसको सेल की थी उसने सेल कर दी। जो क्रेडिट नोट नंबर होगा वो यहाँ मेंशन होगा, कितने अमाउंट की रिटर्न हुई है वो होगा, और यहाँ पे उस दिन का टोटल आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक वगैरह होती हैं। अब जहाँ पे सेल्स होंगी ना, रिमेंबर जहाँ पे भी हम सेल्स कर रहे होंगे, जहाँ पे भी हम चीज़ों को बेच रहे होंगे, तो सेल्स के साथ जो एसोसिएट टर्म आती है वो डिस्काउंट की आती है। वो किसकी आती है, वो डिस्काउंट की आती है। देखें, डिस्काउंट अगर आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं तो ये है डिस्काउंट अलाउड। ये क्या है, डिस्काउंट अलाउ। आपका कारोबार है, आपका कारोबार है। अभी आप सोचिए कि आपकी एक दुकान है, आपका एक स्टार्टअप है, आप प्री लव्ड आइटम बेच रहे हैं। लंडे के माल को आजकल हम आसान अल्फाज में एक ब्रांडेड टर्म्स में क्या कहते हैं, प्री लव्ड आइटम बेच रहे हैं। आपने एक स्टार्टअप खोला हुआ है, लंडे का माल बेच रहे हैं। अब आप सेल्स कर रहे हैं, कस्टमर आपके पास आया, तो जो कस्टमर को आपने कहा जी ये 1000 रुपये का जूता बेचना है मैंने, कस्टमर ने कहा नहीं मैंने 1000 नहीं देना, आपने कहा ठीक है डिस्काउंट हो जाएगा। वो जो डिस्काउंट अलाउ करेंगे ये कौन है, ये बिज़नेस जो है वो कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा होता है। अभी जो डिस्काउंट दिया जाता है, क्या रिमेंबर, ये जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं, डिस्काउंट अलाउ जो है ये हमारा हमेशा एक्सपेंस होता है,
ये क्या होता है, हमारा हमेशा एक्सपेंस होता है। हम जितना डिस्काउंट अलाउ करेंगे उतना ही जाके हम क्या करेंगे, हम जाके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे कि जी हमने इतना एक्सपेंस जो है वो किया है। गॉट इट। तो जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे जाके बताएंगे कि ये हमने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट अलाउ का मतलब है कि इतना डिस्काउंट जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, जो हमने ये डिस्काउंट अलाउ किया है, ये डिस्काउंट की भी हमारे पास क्या है, इकसाम है। ये डिस्काउंट की भी हमारे पास क्या है, हमारे पास इकसाम है। वो डिस्काउंट की इकसाम कौन कौन सी हैं? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश सेटलमेंट डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट वो कहते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ज़रा इसको समझिएगा और कैश सेटलमेंट डिस्काउंट को देखिएगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि जो कस्टमर को जब आप बेच रहे हैं उस टाइम ही जो आप रिडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका क्या है, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। आप कहते हैं कि यार ये शूज़ जो है 1000 रुपये का लिख के लगाया हुआ है आपने, ठीक है। कस्टमर कहता है जी मुझे डिस्काउंट दें, आप कहते हैं जी हमारी पॉलिसी है हम 10% छोड़ देंगे, 100 रुपया कम करके 900 का बेच रहे हैं। ये जो आपने दिया ये 100 रुपया क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड डिस्काउंट कहला रहा होगा। अब इस अमल में क्या होगा कि जो आपकी इनवॉइस है, आपकी बच्चों इनवॉइस जनरेट होगी 900 रुपये की। 900 रुपये की जो है वो हम क्या करेंगे, हम इनवॉइस जनरेट कर रहे होंगे और हमारा रेवेन्यू भी कितना आएगा, 900 से आ रहा होगा। ये जो हमने 100 रुपीज़ दिए हैं ये 100 रुपीज़ क्या होगा, हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहला रहा होगा। तो अक्सर आप जाते हैं, आप बेकरीज पे जाते हैं या आप किसी स्टोर वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे जाके अगर आप कोई किसी किस्म की परचेज़ वगैरह करते हैं तो वो जो परचेजेस आपने की होती हैं उसके ऊपर जो इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, 1000 का सामान लिया 10% ऑफ हो गया, दैट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट। अब दुकानदार ने अगर 10% ऑफ किया है तो दुकानदार की सेल्स कितने पे रिकॉर्ड हो रही होंगी, 900 के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होंगी। दूसरा है कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। इसमें क्या है, इसको ज़रा समझिएगा। इसमें आपने सेल की ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर आपने सामान बेचा 10,000 रुपये का और आपने उसे कहा था कि यार तुमने पेमेंट करनी है, वो बंदे ने अभी पेमेंट नहीं की। आपने सामान कितने का, ध्यान फोकस करके बैठना है, आपने सामान कितने का बेचा, 10,000 का। आपकी इनवॉइस कितने की जनरेट हुई, आपकी इनवॉइस जनरेट हुई 10,000 की। आपने रेवेन्यू कितने का रिकॉर्ड किया, 10,000 का। सेल्स कितनी हुई, 10,000 के। मतलब अगर हम इसकी एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट आ गया। सेल्स आपने कितने पे रिकॉर्ड की, 10,000 पे, और आपके डेटर जो है वो भी कितने के आ गए हैं, 10,000 के शो हो रहे हैं। अब आपने कहा पेमेंट कर, उसने कहा यार पैसे नहीं है दे देता हूँ। आपने कहा यार तुम ना मुझे ऐसा करो, तुम मुझे अभी पे कर दो, ऐसा करो कितना पे करना है जी, 10,000। तुम ऐसा करो तुम 8,000 मुझे पे कर दो, बट अभी पे कर दो। तो आप उससे अर्ली पैसे निकलवाने के लिए, ये जिसको आपने डेटर रिकॉर्ड किया है, जिसको आपने उधार पे सामान बेचा है कितने का, 10,000 का, आप उससे अर्ली पैसे निकलवाने के लिए, जल्दी पैसे निकलवाने के लिए कह रहे हैं तो 2,000 हमें ना दे, तू हमें 8,000 ही पे कर दे। तो ये जो 2,000 दिया जाएगा, ये जो 2,000 आप इसको छोड़ रहे हैं, जो आप नहीं रिसीव कर रहे, जो आपने रिसीव करने से इनकार कर दिया है, डेट 2,000 विल बी कंसिडर्ड एज योर कैश डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो कहला रहा होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जो ऑन आपको फेस मिल रहा है। 1000 का सामान था, 10 रुपये उसने छोड़ दिए, 990 का बेच दिए। जो उसने उस वक्त छोड़ा, दैट इज़ योर ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है या सेटलमेंट डिस्काउंट क्या है, सेल कर दी 1000 रुपये की,
अब कह रहे यार पैसे दे दो, आप कह रहे यार थोड़ा वेट कर ले, कहते यार पैसे वेट नहीं होता मेरे से, तू मुझे 1000 रुपये कम दे दें। वो जो 1000 रुपये कम दिया जाता है डैट इज़ योर कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल आप आते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप पूछते हैं जी कितने का सब्जेक्ट है, वो कहते हैं जी सब्जेक्ट जो है वो हमारा एक पढ़ेंगे डैट इज़ 25,000। आप कहते हैं सर कोई डिस्काउंट दे दें, कहते हैं ठीक है यार हम आपको 5,000 रुपया जो है वो छोड़ देते हैं, आप हमें कितना पे कर दें, 20,000 पे कर दें। ये जो 5,000 छोड़ा कॉलेज वालों ने, ये कितना हुआ, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा कॉलेज के पर्सपेक्टिव पे। अब 20,000 पे कर दिया, आपने कहा सर वो पैसे नहीं है इंस्टॉलमेंट कर दें, इंस्टॉलमेंट कर दी, आपके जहन में था एक करप्ट आदमी, अब आप पैसे नहीं दे रहे उनको, उन्होंने कहा यार पैसे दे, आप रोज सर नहीं है बहाने कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार कितना, आपने कहा सर देखें 20 है, उन्होंने कहा ठीक है यार तू हमें 15 ही दे दे। अब वो जब आपको ये 5 छोड़ रहे हैं रिकवर करवाने के लिए, वो क्या कहलाएगा, आपका अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो कहला रहा होगा। होप अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि कैश डिस्काउंट क्या होता है और सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है। ये सवाल है, इसको देखते हैं। कहता है जी मारिया इंटरप्राइजेस सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ज़हरा ट्रेडर्स ऑन 8 अगस्त 2011 टू बी पेड ऑन 31 अगस्त 2021। 8 अगस्त 21 को उसने सेल की है उधार के ऊपर, और पेमेंट कब तक रिसीव होनी है, 31 अगस्त तक। However, if ZT ज़हरा ट्रेडर पेज विद इन 10 डेज, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर पे कर देगी तो हम उसको 4% डिस्काउंट दे देंगे। उसको सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा, 9600 पे करना पड़ेगा। मतलब अगर वो 30 तक पे करती है तो पूरा 10 पे करे, अगर 10 दिन में पेमेंट करिए हम उसको 400 रुपया और छोड़ देंगे, तो डैट इज़ अ कैश सेटलमेंट डिस्काउंट। रिक्वायरमेंट है, हाउ द अबव ट्रांजैक्शन along with the following independent scenarios will be treated in the books of ME on 8th August on times of payment। उसने हमें 4 सिनेरियोज दिए हैं, कहता है बताएं कैसे इसको ट्रीट करेंगे। पहला है ME expected that ZT will not pay within 10 days एंड ZT एक्चुअली पेड ऑन 31 अगस्त। उसने वाकई 10 दिन में पे नहीं किया, 31 अगस्त में ही पे किया। अब देखिए जब सेल्स की हैं, जब सेल्स की हैं 8 अगस्त को, तो क्या एंट्री पास हुई होगी, हमने एंट्री पास की होगी। देखिए यहाँ पे हमारा डेबिट आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। तो हमने सेल्स की, सेल्स हमारी 10,000 से क्रेडिट हो गई, और चूंकि अभी ये उधार पे बेचा है तो ZT चूंकि हमारा डेटर है, रिसीवेबल्स है, तो ये 10,000 से क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो एसेट इंक्रीज़ हुआ 10,000 से, इनकम इंक्रीज़ हुई 10,000 से, ये 10,000 से ये डेबिट हो गया, 10,000 से ये क्रेडिट हो गया। अब उसने पेमेंट कब की है, उसने पेमेंट की है 31 अगस्त को। तो जब पेमेंट हुई तो एंट्री क्या पास हम कर रहे होंगे, देखिए वही डेबिट यही क्रेडिट। अब वो हमारा रिसीवेबल था, उसने पे कर दिया, अब उससे पैसे नहीं आएंगे, तो 10,000 से हम ये कर देंगे क्रेडिट, और चूंकि हमें पैसे आ गए हैं, कैश या बैंक जो है वो हमारा 10,000 से डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री 31 अगस्त को पास होगी, ये एंट्री हमारी 8 अगस्त को पास हो रही होगी। सेकेंड सिनेरियो है ME एक्सपेक्टेड दैट ZT विल नॉट पे विद इन 10 डेज। उसको था कि भाई सारे 10 दिन में पे नहीं करना, बट ZT एक्चुअली पेड ऑन 17 अगस्त। ZT ने कहा सरप्राइज भाई ये लो मैंने पे कर दिया है, अब बताओ। तो देखें उसको था कि नहीं है, उसने पे कर दिया। जब इसको सेल्स की इसको यकीन था भाई ये तो बंदा फारग है, तो कोई पे शे नहीं करना, तो सेल्स की एंट्री इसने 8 अगस्त को क्या पास की होगी, वही ZT ट्रेडर्स डेबिट इसने किए होंगे 10,000 से, और इसने अपनी सेल्स जो हैं वो क्रेडिट की होंगी 10,000 से। ये एसेट, ये इसका रेवेन्यू इनकम उसने रिकॉर्ड की होगी। अब जब 17 अगस्त को उसको एक्चुअली पेमेंट रिसीव हो गई, जब उसको 17 अगस्त को पैसा वसूल हो गया, अब क्या होगा, जब उसको
पैसा वसूल हुआ, इट आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इससे था ये पैसे नहीं आने, उसने पैसे दे दिए। इसने कहा था अगर तुम 10 दिनों में पे करोगे हम तुम्हें 4% डिस्काउंट दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तेरी ऐसी की तैसी डिस्काउंट तो लेके रहना है। 10,000 था, इसका 4% कितना डिस्काउंट बनता है, 400। उसने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें कितनी पेमेंट करूंगा। उसने कहा जी मैं अब तुम्हें पेमेंट करूंगा, तुमने कहा था मैं तुम्हें कैश दे के जा रहा हूं, कितना, 9600 का। ये कैश दिया, क्योंकि इसने कहा था कि अगर तुम पे कर दोगे 10 दिन के अंदर हम तुम्हें 4% डिस्काउंट दे देंगे, तुम्हारा खाता क्लियर कर देंगे। अब डेटर हमने रिकॉर्ड किए हैं 10,000 से, उसने पेमेंट कर दी है, तो डेटर तो हमारे रिवर्स हो जाएंगे 10,000 से, और ये हमने रिवर्स कर दिए। अमाउंट हमें मिली कितने की, 9600 की। अब देखिए क्रेडिट हमारे पास 10,000 के हैं, डेबिट हमारे पास 9,600 के हैं, क्या ये बराबर हो रहे हैं? नहीं, हम तो पढ़ के आए हैं लास्ट चैप्टर में डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो क्या है, हमने यहाँ पे 400 रुपये का डिस्काउंट दिया है, हम इसे क्या कर देंगे, हम इसे कह देंगे कि ये हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, और ये डिस्काउंट अलाउ जो है वो मेरा क्या होगा, एक्सपेंस कंसीडर हो रहा होगा। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, हम इसको रेवेन्यू से भी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये एंट्री हम पास करेंगे जब उसकी पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो चुकी होगी। थर्ड सिनेरियो है ME एक्सपेक्टेड, उसको था कि ये 10 दिन में पे कर देंगे, और उसने पे किया 17 को, मतलब इसकी एक्सपेक्टेशंस भी थी और उसने पे भी कर दिया, तो एक्सपेक्टेशन इसकी हर्ट नहीं हुई। जब इसको था कि यार ये पे कर देगा, तो इसने रेवेन्यू ही कितने पे रिकॉर्ड किया होगा, डिस्काउंटेड पे रिकॉर्ड किया होगा। तो सेल जब इसने की, जब इससे पता था कि पेमेंट हो जाएगी, तो 4% डिस्काउंट अगला बंदा अवेल कर लेगा, तो 400 का डिस्काउंट इसने लेस करवा के 9600 का ही अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा, और डेटर भी इसने कितने के रिकॉर्ड किए, 9600 के। और जब अगले ने पेमेंट कर दी, वाकई इसको यकीन हुआ, तो इसका कैश 9600 डेबिट हो जाएगा, और जो इसने डेटर क्रिएट किए थे 9600 से क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो रहे होंगे। और आखिरी सिनेरियो था ME एक्सपेक्टेड दैट ZT विल पे विद इन 10 डेज। उसे था ये 10 दिनों में पे कर देगा, बट ZT एक्चुअली पेड ऑन 31 अगस्त। इसने एक्सपेक्टेशन बिल्ड की, और एक्सपेक्टेशन जब आप बिल्ड करेंगे, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, इसलिए कहते हैं ना सपना टूटा, तो इसका सपना टूट गया। इसने कहा था ये पे कर देगा, लेकिन उसको धोखा हो गया, उसे पे नहीं किया 10 दिनों में। जब इसको यकीन था, तो इसने क्या किया था, इसने कहा यार मुझे लग रहा है इसने पे कर देना, बंदा बड़ा आला है, तो इसने सेल्स 9600 की रिकॉर्ड की थी, और डेटर को भी 9600 का ही रिकॉर्ड किया था। लेकिन उसने तो दगा दे दी, उसने तो धोखा दे दिया। इसने फिर गाने सुनने लगा के बेवफा कि मुझे तो पेमेंट टाइम पे मिली। अब क्या होगा, अब जब उसने 31 को पे किया, उसने कहा भाई कोई डिस्काउंट नहीं है, पूरा 10,000 दे, तो कैश डेबिट होगा 10,000 से। इसने डेटर रिकॉर्ड किए थे कितने से, 9600 से, वो 9600 से डेटर रिवर्स करेगा। और चूंकि इसने अपनी सेल्स ही 400 से कम रिकॉर्ड की हुई थी, इसकी एक्सपेक्टेशन थी, तो 400 से अपना रेवेन्यू भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो जहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन थी, अगर इसकी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, तो फिर इसको क्या होगा, इस तरह से ये एंट्री जो है इसकी पास हो रही होगी। सो दैट इज़ कि हम इसको लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास डिसऑनर्ड चेक। अब डिसऑनर्ड चेक्स क्या होते हैं कि आपने उधार पे सेल्स की थी, अगले बंदे ने चेक दिया, आपने जाके उस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया। ये हम जाके सीखेंगे BRS में भी। आपने जाके उस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया, बैंक ने कहा भाईजान ये चेक डिसऑनर हो गया, इसके बाद पैसे नहीं पड़े हुए,
अब ये क्या हुआ होगा जब आपको चेक मिला। अब देखिए ओरिजिनल एंट्री, जब आपने सेल्स की थी उधार के ऊपर, तो हमने क्या किया, क्या एंट्री पास की थी, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे हमारे रिसीवेबल्स जो है वो डेबिट हुए थे और सेल्स जो हैं वो हमारी क्रेडिट हुई थी। फिर जब इसको चेक मिला, जब इसको चेक रिसीव हुआ, तो इसने क्या एंट्री पास कर दी, बैंक जो है वो डेबिट कर दिया था और इसने रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट कर दिया कि यार चेक मिल गया, ठीक है, अब जाके हम ले लेंगे पैसे, बैंक दे देगा पैसे। लेकिन जब जाके बैंक में चेक को प्रेजेंट किया और बैंक ने कहा भाई निकलो, कोई पैसा पूसा नहीं है, अब प्रैंक हो गया। जब इसके साथ प्रैंक हो गया तो ये क्या करेगा, ये वापस इसको रिवर्स करेगा कि भाईजान कोई डेटर कम नहीं हुए, वापस शाबाश हमें तो जो है पैसे दे। और क्या करेंगे, रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया जाएगा और बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और कहेगा कोई डेटर कम नहीं हुए, आप हमें नया चेक लिख के देंगे, पैसे मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको रिवर्स कर रहे होंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग सेल्स। जी जनाब, अब देखिए सेल्स की सारी बातें हो गई हैं ना। अगर आपको सेल्स समझ आ गई हैं तो परचेजेस हमारे लिए कोई इतना इशू है ही नहीं। देखिए जो सेल्स की हमारी एंट्रीज थी, आपने जिसको बेचा उसने ख़रीदा तो है, अब वो क्या एंट्रीज करेगा वो हमने यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कैश परचेजेस की। देखिए कैश में अगर आप परचेज़ करते हैं तो ये डेबिट, ये क्रेडिट। कैश में परचेज़ किया, पेमेंट आपने कैश में की, जब पेमेंट आपने कैश में की, बैंक अकाउंट हो गया या कैश हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्रेडिट होगा। और चूंकि आपने परचेज़ की हैं, ये परचेज़ आपकी क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। अब चूँकि इसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है, ये कहाँ पे जाएगा, कैश बुक में जा रहा होगा। इसका इम्पैक्ट जो है कहाँ पे जाएगा, इसका इम्पैक्ट हमारा कैश बुक में जा रहा होगा। अगर हम इन्हें ही रिटर्न कर दें, हमने कैश पे सामान लिया था और हमने फ़ैसला किया कि हम क्या कर देंगे, हम इसको वापस कर देंगे, हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो जब वापसी की बात हम करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, डेबिट क्रेडिट। वापस किया, उससे सामान वापस हमने किया, पैसे लेके आ गए, बैंक या कैश, डेबिट, और हमारे पास आ जाएगा परचेज रिटर्न, ये हो जाएगी क्रेडिट। अब ये जो आपको एंट्रीज दोनों नज़र आ रही है ना स्क्रीन के ऊपर, इनका इम्पैक्ट कैश बुक में जाएगा। अगर हमने ऑन क्रेडिट परचेजेस की हैं, हमने परचेजेस की हैं ऑन क्रेडिट, अब उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका क्या असूल है, वो हमने यहाँ पर देखना है। ये आ गया डेबिट, ये आ गया हमारे पास क्रेडिट। हमने यहाँ पे परचेजेस की, उधार के ऊपर सामान लेके आए, डेबिट हो गया। अब चूँकि ये हमने पे करना है तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा पेएबल बन जाएगा। अकाउंट्स पेएबल है, मैंने पे करना है तो ये क्या करूँगा, अकाउंट्स पेएबल जो है वो हम क्रेडिट कर रहे होंगे। उसके अलावा जब मैं ये रिटर्न करूँगा तो ये डेबिट, ये क्रेडिट। परचेज़ रिटर्न जो है वो मेरा क्रेडिट होगा और ये मेरा पेएबल अकाउंट जो है वो मेरा डेबिट हो रहा होगा। ये जाएगा मेरा परचेज़ डे बुक में और वो जाएगा मेरा कैश बुक में। तो ये एंट्रीज़ जो हैं ये आपने ज़रा याद रखनी है। तो इस एंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव पे हम देखेंगे। देखिए परचेज़ रिक्वेशन करेंगे, वही डॉक्यूमेंट, देखिए जो सेल्स की थी, जो हमारे सेल्स के डॉक्यूमेंट्स थे वही हमारे पास परचेजेस के डॉक्यूमेंट हैं।
अब वहाँ पे जिस चीज़ का इम्पैक्ट डबल एंट्री पे आ रहा था वहाँ यहीं पे भी वही आएगी। परचेज रिक्वेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोटेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, परचेज ऑर्डर का नहीं आएगा, गुड्स रिसीव नोट का नहीं आएगा। हाँ, जब परचेज इनवॉइस लेके आएंगे डबल एंट्री पे इम्पैक्ट आएगा, स्टेटमेंट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जब हमें क्रेडिट नोट रिसीव हो रहा होगा या जब हम डेबिट नोट इशू करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो परचेजेस डे बुक का फॉर्मेट हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमने जिस डेट के ऊपर परचेज़ की होगी, मतलब अगर हमने 1 सितंबर 24 को परचेजेस की हैं और हमने असद से परचेज़ किया है तो यहाँ पे आ जाएगा जी असद, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे अमाउंट जो है आ जाएगी कितने की है। और जो रिटर्न कर रहे होंगे डेट में एक सप्लायर का नाम जिससे उधार लिया था, जो हमारा क्रेडिट नोट नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो ये चीज़ हम लेके चलेंगे। तो आपके लिए बेसिकली एंट्री जो है वो कंसर्न होनी चाहिए। फॉर्मेट में सिर्फ हमारे पास एंट्री है और एंट्री की मूवमेंट ही मैं आपको सारी सिखा रहा हूँगा। अब देखें, हमने सेल्स पढ़ी तो मैंने वहाँ पे आपको डिस्काउंट बहुत तफसीलन समझाया था। अब जो डिस्काउंट दे रहा था उसके लिए एक्सपेंस था, जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए इनकम है ये। तो रिमेंबर, डिस्काउंट रिसीव क्या है, जो मैंने सामान ख़रीदा उसके ऊपर जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा होगा, डैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिस्काउंट रिसीव। ये मेरा क्या कंसिडर होगा कि मुझे ये डिस्काउंट जो है रिसीव हुआ है। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है ये वही है जो हम पढ़ के आए हैं कि 1000 की चीज़ थी 100 रुपये छोड़कर 900 की मिल गई है। इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज मैंने चीज़ ही 900 की ली है, मैंने चीज़ ही 900 की रिकॉर्ड की है, मैंने पेमेंट ही 900 की है, तो ये तो यही आ जाएगा। हाँ, जो कैश सेटलमेंट डिस्काउंट होगा इसमें हो सकता है कि चीज़ मैंने ली थी 1000 रुपये की, उसने कहा जल्दी पेमेंट कर दो, 200 छोड़ दूंगा, मैंने जल्दी पेमेंट की 200 माफ़ करवा लिया। अब ये जो मुझे 200 रुपया छूटेगा, ये जो 200 मुझे माफ़ होगा, डैट विल बी अ बेनिफिट, और इसको मैं अपनी अदर इनकम का पार्ट जो है बना रहा हूँगा। तो ये जो मुझे ये मिलेगा डैट विल बी अ पार्ट ऑफ माई अदर इनकम, में किस में चलेगा, अदर इनकम में चल रहा होगा। इसको भी हम इस एग्जाम्पल से डील करते हैं। कहता है जी, मारिया इंटरप्राइजेज़ ने गुड्स बेची हैं ज़ारा ट्रेडर को 8 अगस्त को, और 31 अगस्त को उसने कहा था पेमेंट कर देनी है। अगर ZT 10 दिनों में पे कर देगा 4% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा और उसको सिर्फ 9600 पे करना पड़ेगा। कहता है हाउ अबव द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन विल बी ट्रेडेड इन द बुक्स ऑफ ZT। अब जिसने परचेज की हैं हमने उसके बुक में देखना है कि किस तरह से इसको लेकर चल रहे होंगे। पहला है कि ZT ने एडवांटेज नहीं लिया डिस्काउंट का, और दूसरा है उसने एडवांटेज ले लिया। अब ZT की बात हो रही है, अगर उसने जब गुड्स परचेज़ की थी, जब उसने गुड्स जो हैं वो बाय की थी, 8 तारीख को एंट्री क्या इसने पास की होगी कि उसने परचेजेस अकाउंट जो है वो डेबिट किया होगा 10,000 से, और चूंकि ये पेएबल्स है तो पेएबल्स हमारा कितने से क्रेडिट हुआ होगा, 10,000 से क्रेडिट हो रहा हुआ होगा। ये हमारी पहली एंट्री। दूसरी है जब हमारी रिटर्न हो गई है, जब ये गुड्स हमारी जब उसने डिस्काउंट ले लिया, जब डिस्काउंट उसने ले लिया पेमेंट के ऊपर, पहले सिनेरियो में डिस्काउंट उसने अवेल नहीं किया, ओके, ये जब उसने परचेजेस की ऑन द टाइम ऑफ परचेज हमने क्या किया, हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली। लेकिन जब हम पेमेंट करने जाएंगे और डिस्काउंट अगर उसने अवेल नहीं किया, ये डेबिट क्रेडिट आ गया। जो मेरे पास अकाउंट पेएबल था, मतलब जो मैंने मारिया इंटरप्राइज से लिया है, ये मेरा पेएबल था, ये मैंने डेबिट कर दूंगा 10,000 से, और चूंकि मैंने कैश में पेमेंट कर दी है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा कि मैंने इतना कैश जो है वो पे कर दिया है, इतनी अमाउंट जो है वो मैंने क्या कर दी है, वो मैंने पे कर दी है, इतनी अमाउंट मेरी पे हो गई है। अगर उसने सेकंड था ये डिस्काउंट अवेल कर लिया, अब जब उसने परचेजेस की थी, जब उसने ख़रीदारी की थी, तो उसने उस वक़्त एंट्री पास की थी, ये डेबिट था, ये क्रेडिट था। परचेजेस अकाउंट उसका 10,000 से डेबिट हुआ था, और अकाउंट पेएबल जो है वो उसका 10,000 से क्रेडिट हो चुका हुआ था कि मैंने इतना पे करना है। इसने विदिन 10 डेज़ पे किया और डिस्काउंट इसने ले लिया। अब देखें, इसने विदिन 10 डेज़ पे कर दिया, तो पेएबल्स 10,000 के थे,
पेएबल्स हमारे 10,000 से रिवर्स हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कैश हमने पे किया था ये 9600 का, डिस्काउंट हमने क्या किया, हमने ले लिया। और बाकी जो है 4000 जो ये डिस्काउंट रिसीव होगा, और ये 400 मेरी इनकम है, ये कहाँ चली जाएगी, मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल रही होगी। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो वो डेबिट होता है, वो मेरा एक्सपेंस है। अगर ये डिस्काउंट रिसीव करूँगा ये क्रेडिट होगा, ये मेरी क्या है, इनकम। तो डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव इनकम। डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, एक्सपेंस होगा, जब डिस्काउंट रिसीव होगा वो मेरी क्या कंसीडर होगी, इनकम कंसीडर हो रही होगी। अच्छा, इसमें फिर एक होती है कॉन्ट्रा सेटलमेंट। कॉन्ट्रा सेटलमेंट क्या होती है, ज़रा समझिएगा कि आपने मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल्स की है 1.2 मिलियन की। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा कितने का, 1.2 मिलियन का। अब इसके लिए मिस्टर बी क्या कंसीडर होगा, डेटर कंसीडर होगा। हाँ, और मिस्टर बी से ही मिस्टर ए ने कुछ परचेजेस भी की हैं, कुछ सामान भी लिया हुआ है, वो कितने का, 8 लाख रुपए का। मतलब आपने उससे 12 लाख वसूल करना और उसको 8 लाख आपने पे करना है। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसको नेट ऑफ कर लेंगे कि यार ठीक है, तुमने मेरा 12 देना है, मैंने तुम्हारा 8 देना है, तुम 8 अपना रख के मुझे 4 पे कर दो। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा सेटलमेंट कह रहे होते हैं कि जहां आपने एक बंदे की अमाउंट पे करनी है और वहां पे आपने उस बंदे से अमाउंट लेनी भी है। तो आप खुद सोचें, आपने अपने एक स्नेक को, मतलब एक दोस्त को लोन दिया हुआ है और आपने उसको लोन दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, और आपने उससे लेना है 80,000 रुपया। मतलब दोस्त से लोन लिया है 2 लाख रुपए का, और दोस्त को आपने देना कितना था पहले, दोस्त ने आपसे कितना लिया हुआ था, 80,000 रुपये। अब आप अपने दोस्त को क्या करेंगे, यार मैंने तेरे 2 लाख लिया है, तेरा मैंने 80,000 देना था, तो तूने मेरा 80,000 देना था, हम इसे नेट ऑफ कर लेंगे, मैं तुम्हें कितना पे कर दूंगा, 1.20 पे कर दूंगा। तो यहाँ पे वही सिनेरियो है कि जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल्स की कितने की, 12 लाख की, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 12 लाख रुपया पे करना है। लेकिन मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सामान भी लिया हुआ है 8 लाख का। इसका मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 8 लाख पे भी करना है। तो क्या कहेगा मिस्टर ए, यार तुम अपना 8 लाख रखो, तुमने मेरा 12 देना है, इस 12 से 8 आप साइड में कराओ, 4 जो है वो मुझे पे कर दो। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रा सेटलमेंट कहला रही होगी। उसके बाद है हमारे पास कैश की अकाउंटिंग। इसमें रिमेंबर याद रखिएगा, हमने बात करनी है कैश बुक की। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या होती है, उसको देखेंगे। इस कैश बुक में जो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, रिमेंबर वो तमाम चीज़ें जिससे मेरा कैश इंक्रीज़ हो, कैश डेबिट हो, वो इसमें लिखा जाएगा। वो तमाम एडजस्टमेंट जिससे मेरा कैश डिक्रीज़ हो, कैश कम हो, वो भी क्या किया जाएगा, वो हम इसमें लिख के चल रहे होंगे, वो हम इसमें लिख रहे होंगे। देख बेसिकली हमने क्या करना है, कैश बुक बनानी है। अब कैश बुक की हमारे पास टाइप्स हैं। हमारे पास एक सिंगल कॉलम कैश बुक है, एक हमारे पास 2 कॉलम कैश बुक है, एक हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक होती है, और एक मेरे पास क्या आती है, मेरे पास पैटी कैश बुक जो है वो आ रही होती है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ कैश का अकाउंट ही मेंटेन किया हुआ है। मतलब जो डेबिट कैश होगा, क्रेडिट यहाँ पे होगा कैश, हम वही यहाँ पे लिख रहे होंगे। डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है कि आपके पास कैश का कॉलम भी है और आपके पास बैंक का कॉलम भी है, कैश का कॉलम भी है और आपके पास
बैंक का कॉलम भी है। तो कैश हो जाए, बैंक हो जाए, आप उसकी मूवमेंट सारी की सारी यहाँ पे शो कर रहे होंगे। और तीसरी हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होगा, इसमें हम डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ जो है वो भी क्या करेंगे, साथ लगा देंगे कि जी अगर डिस्काउंट मिला तो जो रिसीव हुआ होगा वो भी शो कर रहे होंगे, अगर डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो वो भी हम क्या कर रहे होंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। अब हम देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैश बुक। उसके बाद हमारे पास आ रहेगा जर्नल, फिर हमारा ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको इसके MCQs वगैरह जो है वो करवा रहा हूँगा। देखो बच्चों, पहला सवाल है, हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। कहते जी फॉलोइंग डाटा हैज़ बिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सारा शाज, कहाँ गया, सारा शाज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2016। हमने सारा शाह के रिकॉर्ड से ये उसने हमें डाटा गिवन किया है। उसने हमें बता दिया है कि ओपनिंग बैलेंस कैश का 12,000 था 1 जून को। अख्तर से कैश रिसीव हुआ 3800, रेंट पे किया 4000, सेल्स की 3000 की, बिलाल को पेमेंट की 1760 की, फर्नीचर परचेज़ किया 3000 का, सैलरीज पे की 3600 की, रेंट ड्यू है बट पे नहीं हुआ। ये चीज़ है, ये ड्यू का मतलब है एक्सपेंस है बट अभी तक पेड नहीं हुआ। तो जब हम ये सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो देखिए हमारे पास ये पूरा एक फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ होगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेट, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये डेबिट है और यहाँ पे रुपीज़ आ रहा होगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा डेट, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास पर्टिकुलर्स और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे रुपीज़। ये शो कर रहा है क्रेडिट साइड को। अब ये सवाल है, इसमें देखिए उसने हमें 1 जून 16 को ओपनिंग बैलेंस दिया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 12,000 था। अब इसमें वो तमाम चीज़ें जिससे मेरा कैश इंक्रीज़ हो रहा है मैंने वो लिखना है। अब देखिए 2 जून को क्या हुआ, 2 जून को अख्तर से पैसे लिए, तो अख्तर से हमें कितने पैसे मिले हैं, अख्तर से मिला हमें 3800, हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज कैश रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, अख्तर क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया था। फिर 5 जून को हमने रेंट पे किया है बाय कैश, तो 5 जून को रेंट की हमने पेमेंट की है, वो कितना था मेरे पास, 4000 था। फिर 9 जून को हमने सेल्स की हैं कैश के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास सेल्स आ जाएंगे, कैश सेल्स हैं 3000 की, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँगा। फिर 14 जून को बिलाल को पेमेंट हुई है, तो ये 14 जून आ गया और मैंने पेमेंट की है बिलाल को, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि बिलाल को पेमेंट हुई है हमारी 1760 की। फिर 18 जून को हमने फर्नीचर परचेज़ किया है ऑन कैश, तो 18 जून को मैंने फर्नीचर परचेज़ किया कितने से, 3000 से। फिर 23 जून को सैलरीज पे की हैं, वो भी कैश में है, तो 23 जून को सैलरीज पे की हैं 3600 की। 26 जून को रेंट ड्यू है, अभी तक पे नहीं हुआ, तो यहाँ तो पेमेंट आनी है, तो यही है, हम इसका सम कर लेंगे और बता देंगे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना मौजूद है।
तो सम करने का तरीक़ेकार क्या होता है, हम देखते हैं सबसे ज़्यादा साइड कौन सी है। तो अगर हम डेबिट का सम करें तो 12,000 जमा 3800 जमा 3,000 तो ये बनता है 18,800। टोटल हमारे पास कैश इस महीने था 18,800। इसमें से हमने जो पेमेंट्स की हैं 4,000 हमने रेंट पे किया था, 1760 रुपये जो है वो हमने पे किए थे बिलाल को, 3,000 का हमने लिया था फर्नीचर और 3600 की हमने सैलरीज पे की थी। तो मेरे पास अब क्लोजिंग बैलेंस में मेरे पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, वो कितना है 6440। इतना कैश जो है वो मेरे पास हाथ में मौजूद है, मेरे पास पड़ा हुआ है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक हमारे पास ये होते हैं। अब हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक है। मैं डबल कॉलम कैश बुक का आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि आप यहाँ पे एक कैश का कॉलम बनाएंगे, एक बैंक का कॉलम बनाएंगे। तो जो मूवमेंट कैश के कॉलम में से होगी वो आप कैश में शो करेंगे, जो मूवमेंट आपके बैंक के कॉलम में होगी रिसीव या वो आप किस में शो करेंगे, वो बैंक में शो कर रहे होंगे। सवाल देखते हैं, कहता है जी नईम ट्रेडर्स जुलाई 16 को रिक्वायरमेंट है एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ नईम ट्रेडर, द कैश एंड बैंक अकाउंट शुड बी इन अ 2 कॉलमनर कैश बुक। हमने 2 कॉलम कैश बुक जो है वो क्या करनी है, बनानी है। कहता है जी नईम ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹40,000, द अमाउंट वॉज पेड इनटू द बैंक अकाउंट। पैसे कहाँ पे गए हैं, बैंक अकाउंट पे किए हैं। अब देखें जुलाई 1 नईम ने क्या किया, 40,000 कहाँ जमा कराया, बैंक में। तो हम बैंक अकाउंट में लिख देंगे कि कैपिटल हमारे पास आया था। 2 तारीख को पेड रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस ₹1700 बाय चेक। देखें जी ये आ गया 2 जुलाई, रेंट की पेमेंट हुई है बैंक से, 1700 हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्रेडिट साइड के, हमने बैंक से पेमेंट की है। फिर 5 को हमने गुड्स परचेज की हैं 12,000 की ऑन क्रेडिट फ्रॉम शाहजेब ट्रेडर। अब ये हमने उधार पे लिया है, ये उधार के ऊपर लिया है, इसका कैश बुक में कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में हम इसको क्या कर रहे होंगे, हम इसको इग्नोर कर रहे होंगे। ये हमारी क्या होगी, इग्नोर होगी। उसके बाद है 9 तारीख को इसने 1,000 बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया फॉर ऑफिस यूज़ 9 को। अब देखें 9 तारीख को बैंक से कैश लेके आ गया, ये बैंक से 1,000 रुपया ले आया और ऑफिस में लगा दिया। तो बैंक से 1,000 रुपया कम किया, अब बैंक से निकाल के कैश लेके आ गया। तो हमने ये 9 तारीख को 1,000 रुपया कैश में लिख दिया कि जी हम गए थे बैंक से 1,000 रुपये निकलवा के हम क्या करके लाए हैं, अपने पास ले आए हैं। तो 1,000 रुपये से बैंक जो है वो हमारा कम हो गया और 1,000 रुपये से हमारा कैश जो है वो इंक्रीज़ हो गया। वो क्या हो गया, वो हमारा कैश इंक्रीज़ हो गया। गॉट इट। उसके बाद 14 को पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और ये 700 उसने पे किया है, किसमें से, कैश में से पे किया है। तो देखें जी एडवर्टाइजिंग 14 जुलाई को पे हुआ है 700 कैश में से। फिर 18 तारीख को उसने गुड्स सोल्ड की हैं 8,120 की टू नियाजी ट्रेडिंग एंड रिसीव चेक। सेल्स हुई हैं 18 जुलाई को कितने की, 8,120 की, चेक मिला तो हमने बैंक अकाउंट में लिख दिया, बैंक डेबिट, सेल्स हमारी क्रेडिट हुई थी। फिर 23 तारीख को शाहजेब को पे किया, तो 23 तारीख को शाहजेब को पेमेंट हुई 12,000 की बैंक से, हमने वो लिख दी। 26 तारीख को हमने 30,000 की मोटर व्हीकल ली है और पेमेंट की है चेक से। 26 तारीख को हमने व्हीकल ली है, 30,000 की पेमेंट की बैंक पे, ये भी आ गया। 28 तारीख को उसने 2,000 रुपया बिजनेस से लिया फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग्स हुई हैं, तो 28 तारीख आ गया, ड्राइंग्स लिखी, 2,000 मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो देखें बेसिकली क्या हो रहा है कि जितनी मूवमेंट कैश में हुई है वो हमने की है, जितनी मूवमेंट बैंक से हुई है वो हमने की है। अगर हम कैश निकलवा के बैंक में डालते मैं वो शो कर देता,
जैसे यहाँ से बैंक से ये 1000 निकाल के कैश में आया, हमने वो भी शो किया है, ये जो एडजस्टमेंट 9 तारीख वाली है, तो सारा हमने ये करना होता है। अब हम इसका निकाल रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश का टोटल था 1000, अब 1000 आया, 700 पे किया, तो कैश मेरे पास क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है 300। बैंक का टोटल था मेरे पास 48,120, मैंने यहाँ पे ला के लिखा 48,120। जो पेमेंट्स की हैं वो मैंने इसमें से लेस करवा दी, तो मेरे पास बैंक का कितना बचा क्लोजिंग बैलेंस 1420 रुपये। अब अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना होगा, 300 कैश का होगा और बैंक का कितना होगा 1420 रुपये होगा। तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, ये मेरे पास डबल कॉलम कैश बुक जो है वो कहला रही होती है। ये मेरी क्या कहलाती है, ये मेरी डबल कॉलम कैश बुक जो है वो कंसीडर हो रही होती है। अब उसके बाद जो 3 कॉलम कैश बुक है उसमें सिंपल ये हम एक चीज़ ऐड कर देंगे कि जो कैश रिसीट बुक है जिसमें पैसा आ रहा है उसमें हम सिंपल, जो कि हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हम डिस्काउंट अलाउ का कॉलम ऐड कर देंगे। देखिए जो बैंक में आया बैंक में लिखेंगे, जो कैश में आया जो कैश में लिखेंगे, जो डिस्काउंट दिया है हमने वो कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउ में लेके चल रहे होंगे। और जो पेमेंट्स वाली हैं जो बैंक से पेमेंट की वो आ जाएगा, जो कैश से पेमेंट की वो आ जाएगा, जो डिस्काउंट रिसीव हुआ वो हम यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो 3 कॉलम कैश बुक बनती है। तो ये सेशन जो है हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में फिर हम पैटी कैश, जनरल जर्नल करेंगे और फिर हम इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो कर रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको फिर लेके चलेंगे पैटी कैश को, एमसीक्यूज़ को, और फिर हमारा चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा।